हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप चौहान आपका स्वागत करता हूँ मंत्रालय में। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे टाइम एंड डिस्टेंस की क्लासेस चल रही थी, उसमें हमारा पहला पार्ट खत्म हो चुका है, जो कि आप लोगों ने देखा होगा। अब आता हमारा ये सेकंड पार्ट, इसमें थोड़ा-सा मॉडरेट क्वेश्चन, थोड़ा-सा टफ लेवल और थोड़ा-सा ईज़ी लेवल क्वेश्चन लेके चलेंगे। जो पहला क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है, वो पिछला पार्ट का ही क्वेश्चन है, उसको थोड़ा-सा ध्यान से आप समझिएगा, यदि वो समझ गए क्योंकि वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं यूपी पुलिस में। चलिए, पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे होंगे, लिखा हुआ है 40 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करने के लिए एक कार को 64 किलोमीटर पर आवर की चाल से जा रही है। भाई कोई निश्चित दूरी होगी, निश्चित दूरी कहने का मतलब यहाँ से बंबई जाना है, यानी कि दिल्ली से बंबई जाना है, तो वो एक निश्चित दूरी है। आपको मालूम है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ तक एंड करना है, वो आपको मालूम है, उसी को कहते हैं निश्चित दूरी। निश्चित दूरी वो चला रहा था 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से कार, तो वो 40 मिनट में पहुँच रहा था। अब क्या कह रहा है, उसे यह दूरी 30 मिनट में तय करनी है, तो उसकी चाल कितनी होनी चाहिए? अब वही दूरी वहीं से स्टार्ट किया, यदि वो 30 मिनट में तय करना है उस दूरी को, पूरी-पूरी दूरी को, तो उसकी चाल क्या होनी चाहिए? ये चीज़ पूछ रहा है। इसमें 2 केस बन गए। सबसे पहले तो आपको दूरी मालूम होना चाहिए। दूरी पता हो जाएगी, तो आपको चाल पता हो जाएगी। कैसे? देखिए, आप जानते हैं क्या होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय, यही तो होता है फॉर्मूला। तो आप कहेंगे हाँ सर यही होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है। केस फर्स्ट की बात करूं मैं, तो इसमें ये कह रहा है कि वो 40 मिनट में जा रहा है, यानी टाइम हमको जो दे दिया था वो हमें दे दिया 40 मिनट, ये तो दिया है। चाल हमको जो दे दी, स्पीड हमको जो दे दी है, वो कितना है, 64 किलोमीटर पर आवर, ये तो दिया है। भाई टाइम तो हमेशा या तो सेकंड में रखना चाहिए या तो हावर में रखना चाहिए, तो आप बताइए किस में रखा जाए? क्या सेकंड में रखा जाए? तो आपको कहोगे नहीं सर सेकंड में हो ही नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यहाँ मीटर पर सेकंड नहीं दिया हुआ है। यहाँ दिया है किलोमीटर हावर, लंबी दूरी है, किलोमीटर हावर, तो यहाँ तो कंफर्म है कि हावर में होना चाहिए। अब हावर में चेंज करना है, तो आपको तो मैंने बता दिया था ना सिस्टम, कि पहले पार्ट में कैसे चेंज किया जाए, कोई दिक्कत तो आनी नहीं चाहिए। चलिए, यानी 40/60, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, कितना हो जाए 2/3 हावर। बस यहां तक आपको क्लियर हो गया, तो दूरी आप आराम से निकाल लोगे। दूरी हमको निकालनी है तो इसमें आराम से रख दो फॉर्मूले में, तो आप कहेंगे हाँ, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा, चाल इंटू समय। तो हम कहेंगे हाँ सर यही होना चाहिए, कोई अलग तो नहीं होना चाहिए। चाल हमको क्या दे दिया, 64, और टाइम कितना दे दिया, 2/3। इसको क्या लिख सकते हैं, 128/3 लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे हाँ लिख सकते हैं। ये क्या हो जाएगा, किलोमीटर। ये तो होगा किलोमीटर, यही होगा कि नहीं होगा, आप बताओ, यही होगा ना। ये तो पहला केस आ गया, यानी मेरे कहने का मतलब ये था, ये कोई कार थी, पहले जब ये कार अपनी चला रहा था, पहले ये कार अपनी चला रहा था, तो ये 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला रहा था ना, और 40 मिनट में पहुंच रहा था। अब यही इतनी दूरी को यदि वो 30 मिनट में तय करना चाहेगा, तो उसकी स्पीड क्या होगी, 30 मिनट में। तो दूरी तो हमारी सेम है ना, दूरी ये जो है उतनी ही दूरी ये भी है कि नहीं, आप बता दो। भाई जो दूरी यहां पे आई है वही दूरी तो इन दोनों की बराबर होगी, होगी कि नहीं होगी? बस इतना सा खेल था इसमें। बस दूरी पता चल गया, टाइम पता चल गया, तो चाल तो आप बता ही दोगे, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। क्या दिक्कत आएगी? नहीं आनी चाहिए। तो देखिए यहां पे करूं मैं, लाइन बना दिया, केस सेकंड डाल दो इसमें, केस सेकंड। दूरी हमको जो दे दी है, कितना दे दिया है, 128/3 किलोमीटर। अब आगे बता दो आप, टाइम हमको क्या दिया है, तो आप कहेंगे सर टाइम तो बिल्कुल सिंपल सा दिया, 30 मिनट दिया है, तो क्या इसको मिनट ही में रखें? तो आप कहेंगे नहीं सर इसको हावर में चेंज करो ना, तभी तो किलोमीटर पर हावर आएगा। यानी कि इसको मैंने चेंज किया, तो 30 बटे कितना हो जाएगा हमारा, 60, इससे ये कैंसिल, यानी 1/2 हावर। अब तो इसमें लगा दो फॉर्मूले में, आंसर निकाल लो। तो क्या हो जाएगा, चाल चाल हमें निकालनी है, दूरी हमको कितना दे दे, 128/3, और समय हमें कितना दे, 1/2, ये ऊपर चला जाएगा, जाएगा कि नहीं जाएगा?
तो ये कितना हो जाएगा हमारा 128 इंटू 2/3 बराबर हमारा क्या हो जाएगा, बराबर हमारा हो जाएगा कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा, ये हमारा हो जाएगा 8 दूनी 16, हंस लगा 1 4 1 5 और 2 256/3 यही तो आएगा। इसको जब काटा जाएगा तो क्या आ जाएगा 85.33 किलोमीटर पर आवर और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया भाई, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ इसमें, आप बताओ क्लियर हुआ। कुछ भी नहीं था सवाल में, बस दो केस बन रहे थे। पहले में ये केस था कि हमको मिनट दे दिया था और किलो पर हावर दे दिया था, दूरी हमें फाइंड कर लेनी थी। दूरी आप फाइंड कर लिए तो सेकंड केस में दूरी सेम थी, टाइम हमको दिया था तो चाल हमने निकाल दिया। क्लियर हो गया, चले आगे, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन देखते हैं। क्लास बहुत अच्छी होने वाली है, बहुत प्यारी होनी चाहिए और इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ यूपी पुलिस में आज तक जो पूछे गए हैं। तो इसीलिए दोस्तों अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें और अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर करें। चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन सेम ऐसा ही है। क्या लिखा, महेश यदि 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चले तो वह एक निश्चित दूरी 24 घंटे में तय कर सकता है। यदि वही दूरी को गाड़ी से 16 घंटे किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से यानी गति से तय करता है तो उसके द्वारा लिया गया समय घंटों में क्या है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन, कोई रमेश है, वो क्या कह रहा है, पहले वो स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर की चलता है तो 24 घंटे में तय करता है। यानी कि जो चाल है उसकी वो क्या है 10 किलोमीटर पर आवर, तो टाइम उसने लगा दिया कितना 10 किलोमीटर है ना, हाँ उसने लगा दिया 24 घंटे। दूरी वही तय कर रहा है जो पहले वो दूरी तय कर रहा था, तो हम पहले दूरी निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। तो दूरी हमने निकाली तो दूरी बराबर हमारा क्या होता है, तो आप तुरंत कहेंगे सर चाल इंटू समय, ये तो कहेंगे आप भाई, चाल इंटू समय तो कहेंगे। यानी कि क्या हो जाएगा 10 इंटू 24 बराबर कितना हो जाएगा 240 किलोमीटर, यही होगा ना। क्योंकि दूरी हमें सेम दिया हुआ था। अब केस सेकंड पे आ जाते हैं। केस सेकंड यही कह रहा है कि यही दूरी को वो 16 किलोमीटर पर आवर पे चल रहा है, यानी कि 16 किलोमीटर पर आवर पे चलता है। केस सेकंड है, केस सेकंड डाल दो यहाँ पे 16 किलोमीटर पर आवर, यानी कि इसकी चाल आ गई है, आ गई कि नहीं आ गई। दूरी हमको जो दे दी है वो कितना दे दिया है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 240 दूरी दे दिया है। मैं तो कहूँ हाँ बात तो सही है आपकी, बस काम खत्म। समय निकालना है तो समय आप निकाल लोगे तो आप तुरंत कहोगे सर समय अब आराम से निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं आएगी। 240 बटे क्या आ जाएगा 16, भाई ये कैसे है ये तो पता है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो समय हमारा क्या होगा, समय यही तो होगा, दूरी अपॉन चाल, यही तो होगा। अब तो क्लियर हो गया यहाँ पे। ये काट देंगे तो कितना हो जाएगा 2, ये कितनी बार जाएगा 3, फिर ये 30 हो गया, ये इससे कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा 15 हावर और यही इसका आंसर हो जाएगा। यानी 15 घंटे वो लगाएगा और पहुंच जाएगा। पहले वो 24 घंटे लगा रहा था जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा था, अब वो 16 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो वो 15 घंटे लगाएगा। यहां तक क्लियर हो गया, चले आगे, चलिए अब चलते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन की ओर। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा इसमें इंक डालते हैं फिर आगे बढ़ते हैं।
हाँ, तो देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखने से पहले थोड़ा सा रेशियो के बारे में जानकारी लीजिए, जिससे कि आपको और क्लियर हो जाए। देखिए रेशियो क्या होता है, क्या होता है रेशियो। रेशियो जैसे ये लिखा है 2:3। रेशियो का मतलब ये होता है कि बड़ी से बड़ी संख्या, 2, 3, 4, 10 बड़ी से बड़ी संख्या, उसको छोटे फॉर्म में लाने के लिए रेशियो का इस्तेमाल किया जाता है। ये दो बिंदु दिख रहा है ना आपको, इसका मतलब होता है भाग देना, यानी इस तरीके से कुछ होगा ये। यानी अब आपको समझ आ रहा होगा कि भाग देने के बाद जो छोटी संख्या बचती है वही हमारा भाग होता है, यही होता है ना। यानी भाग दिया जाए, मान लीजिए ये 10 है और ये हमारा 15 है, तो भाग देने पे क्या आएगा हमारा, 2/3 ही तो आएगा। यानी ये इतनी बड़ी संख्या थी, इसको छोटे फॉर्म में लेके आ गया मैं, इसी को हम कहते हैं रेशियो। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात एक और नोट कर लीजिए, जिससे कि आपको क्लियर हो जाए। कभी भी कभी भी याद रखिएगा, कभी भी जैसे कोई रेशियो है और किसी संख्या का मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो दोनों ही में मल्टीप्लाई सेम संख्या से होती है, याद रखिएगा। कटेगा भी तो सेम ही संख्या से दोनों कटेगी, नहीं तो नहीं कटेगी। कहने का मतलब क्या है, जैसे ये 2 है, इसमें हम यदि 2 का मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें भी हमें 2 ही का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा ना। अब 2 ही से यदि दोनों संख्या को काटो तो 2 रेशियो कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। यानी यहां से आपको एक बात पता चल गई होगी कि सेम संख्या से मल्टीप्लाई होती है और सेम ही संख्या से डिवाइड होती है। यदि ये आपको क्लियर हो गया हो तो तीसरा नंबर क्वेश्चन आप क्लियर कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। दो हवाई जहाज की गतिया का अनुपात 11:18 है। यदि पहली हवाई जहाज 3 घंटों में 1650 किलोमीटर की दूरी तय करती है तो दूसरी हवाई जहाज की गति ज्ञात करो। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या लिखा है, पहले जहाज की दूरी, दूरी कितनी तय कर रहा है ये, तो आप तुरंत कहेंगे सर 1650 दूरी तय कर रहा है। क्या है, किलोमीटर है ना, तो किलोमीटर। टाइम कितना लगा रहा है वो, तो आपने टाइम देखा तो कितना लगा रहा है, 3 हावर, यानी 3 घंटे लगा रहा है। तो चाल आप निकाल लोगे, तो चाल तुरंत आप निकालोगे, चाल हमारा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे सर 1650/3। इससे ये कैंसिल, तो कितना हो गया, 550 किलोमीटर पर हावर। अब रेशियो में क्या दिया हुआ है, H1 × H2, रेशियो मान लिया 11 रेशियो कितना है हमारा 18। भाई देखिए पहला जो थे, पहले जो जहाज की चाल थी वो 550 आ रहा था, यानी पक्का पक्का ऐसा कुछ होगा कि कटने के बाद वो 11 बन गया होगा। ये तो मालूम चल गया, क्योंकि अभी मैंने बताया कि डिवाइड करना तो सेम से डिवाइड होगा और मल्टीप्लाई भी करना तो सेम से मल्टीप्लाई करना होगा। यानी इसमें ऐसा कौन सी संख्या मल्टीप्लाई करें कि 550 बन जाए, तभी तो हमारा सेटिस्फाइड करेगा। आप भी तो सोचिए, ये काटा गया होगा तभी तो 11 बना होगा यहाँ आके। यानी कि अनुपात के अनुसार 11 है, बट क्वेश्चन के अनुसार 550 है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे सर 50 गुना। कैसे, कोई दिक्कत नहीं, 550/11, इससे काट दीजिए तो कितना हो जाएगा, 50 गुना। होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, होगा ना। उसी तरह से ये भी तो 50 गुना हो जाएगा, क्यों, क्योंकि दोनों में सेम मल्टीप्लाई सेम संख्या से होती है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 900, कितना हो जाएगा हमारा 900, कितना हो जाएगा 900, क्या हो जाएगा, किलोमीटर पर हावर, और यही इसका आंसर हो जाएगा। अब आपके दिमाग में एक बात खटक रही होगी कि सर जी यहां तो आपने डिवाइड करके बता दिया हमको और यहां आप मल्टीप्लाई करके बता रहे, ये तो गलत बात है। तो देखिए इसको हमने डिवाइड किया था ना, बात समझिएगा, इसको मैंने डिवाइड किया था ना, यानी कि इसको भी डिवाइड करना पड़ेगा ना, किससे, 18 से। करके देख लो आ रहा है कि नहीं 50। यानी कि हम 900 को 18 से डिवाइड करें
तो हमारा आ रहा है कि नहीं 50, तो 50 आ रहा है, यानी क्वेश्चन बिल्कुल सेटिस्फाइड है। समझ आ गया? यानी कि ये 11 आ रहा अनुपात के अनुसार और क्वेश्चन के अनुसार 550 आ रहा है, इससे 50 गुना ज्यादा, तो ये भी इससे 50 गुना ज्यादा हो जाएगा। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? चले आगे। चलिए फोर्थ नंबर अब देखते हैं। फोर्थ नंबर देखने से पहले थोड़ा सा आपको औसत चाल के बारे में समझना पड़ेगा। यदि दो चालें दी हुई हैं, दो चालें दी हुई हैं, तो उसका औसत चाल क्या होगा ये देखिए। औसत चाल क्या होगा हमारा 2xy अपॉन x प्लस वाई। ये एक फॉर्मूला ही होता है, इसको आप चाहो तो याद कर लो, या तो आप क्वेश्चन लगाते लगाते आपको हैबिट हो जाएगी। और ये क्वेश्चन इसमें से पक्का पक्का एक क्वेश्चन रखा होता पेपर में हर साल। क्लियर? चलिए देखिए फोर्थ नंबर क्या कह रहा है। कार्यालय जाते समय स्नेहा 10 किलोमीटर पर आवर की गति से चाल से यात्रा करती है। वापस आते समय वह 20 किलोमीटर पर आवर की गति यानी चाल से यात्रा करती है। पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या हुई? भाई जाई, गई और फिर वापस आई, तो कुछ तो उसका औसत चाल होगा, एवरेज स्पीड होगी, वही चीज। फोर्थ नंबर यानी पहले वो गई, पहले चाल जो है उसका चाल 1 कह लो, कितना है 10 किलोमीटर पर आवर, 10 किलोमीटर पर आवर। दूसरी बार जब गई तो चाल 2 हो गया ये 20 किलोमीटर पर आवर। तो अब तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। यानी 2 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 10 प्लस 20, यही तो है भाई, यही तो हमारा फॉर्मूला कहता है। यानी कि कितना हो जाएगा 40 इंटू 10 अपॉन 30। यही तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा ना, यही होगा। जीरो से जीरो कैंसिल, यही होगा ना। यानी क्या आ जाएगा हमारा 13.33 क्या हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर। ये क्या है हमारा एवरेज, एवरेज स्पीड, यानी कि औसत गति, यानी कि चाल। और यही इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर? समझ आ गया? बस फॉर्मूला लगाना था और कुछ नहीं करना था। चले आगे। चलिए पांचवा नंबर। अब आप आराम से कर लोगे पांचवा नंबर भी क्वेश्चन, अब कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखिए पांचवा नंबर, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से एक निश्चित दूरी तय करता है और उसी मार्ग से 15 किलोमीटर पर आवर गति की चाल से वापस लौट आता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल ज्ञात करो। पांचवा नंबर जैसा जैसा कह रहा है बस वैसा वैसा करते जाओ, आराम से आप कर लोगे। क्या कह रहा है, यदि कोई व्यक्ति 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया S1, यानी कि 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से गया, और S2 वापस लौट के आया, तो वो 15 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से लौट आया, तो औसत चाल क्या होगी? तो आप तुरंत कहोगे सर औसत चाल बताने की बात ही नहीं है, क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। यानी क्या हो जाएगा हमारा 2 इंटू 10 इंटू 15 अपॉन 10 प्लस 15। यानी क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 20 इंटू 15 अपॉन 25। ये तो होगा, यही तो होगा कि कुछ और होगा? यही होगा। इससे ये गया 5 25 5 20, 5 से ये गया 3 3 चौक 12, यानी कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो जा रहा होगा। औसत चाल होगी, औसत चाल लिख लो। क्लियर हो गया? समझ आ गया? अब यहां से थोड़ा सा चेंज होगा टाइप। क्या चेंज होगा देखिएगा। ये तो था हमारा चाल के बारे में।
अब जो पूछेगा दूरी के बारे में, याद रखें कंफ्यूजन मत होइएगा, बहुत कंफ्यूजन होती है यहाँ पे दूरी और चाल में। जब चाल पूछेगा तो ये फॉर्मूला लगेगा और दूरी पूछेगा तो आपका दूसरा फॉर्मूला लगेगा। क्या लगेगा उसको अभी देखेंगे, पहले एक सिस्टमैटिक क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद उसको हम देखते हैं। लिखा, दो व्यक्ति क्रमशः 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक निश्चित समान दूरी तय करते हैं। यदि पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से 20 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करो। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, देखिए 6 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर। पहले जो था वो 9 किलोमीटर पर आवर और 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था। तो सबसे पहले तो हमें दूरी फाइंड करनी कि दूरी इसकी होगी क्या। 1 किलोमीटर में वो 9 किलोमीटर जा रहा है, सॉरी 1 घंटे में वो 9 किलोमीटर जा रहा है और 1 घंटे में ये 10 किलोमीटर जा रहा है। तो कुछ तो दूरी होगी, जो दूरी उसने तय की होगी वो पक्का पक्का है कि पहला जब वो गया होगा तो 1 घंटे में 9 किलोमीटर तय कर दिया होगा और दूसरा व्यक्ति जब गया होगा तो वो हमारा 10 किलोमीटर तय किया होगा 1 घंटे में। तो सबसे पहले तो दूरी फाइंड करनी है कि वो दूरी है कितनी। तो दूरी फाइंड करने के लिए इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 किलोमीटर। यहां तक समझ आ गया। यानी ये 90 किलोमीटर की दूरी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा होगा और 90 किलोमीटर की दूरी ये 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तय कर रहा होगा। एलसीएम तो लेना आता है ना, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। चलिए, तो ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, सॉरी 9 से 9 कैंसिल, 10। ये 10 हावर में तय किया होगा और ये कितना किया होगा, ये हमारा 9 हावर में तय किया होगा। यहां तक समझ आया। आप ही सोचिए एक बात, समझिएगा बात को। ये हमारा चाल है, ये हमारी दूरी है, तो ये हमारा हावर ही तो होगा कि कुछ और होगा, आप बताओ। ये हमारा स्पीड है, ये हमारा डिस्टेंस आ गया, तो ये हमारा हावर होगा कि नहीं होगा, होगा ना, वही चीज तो है। यानी ये 10 घंटे में टाइम ले रहा है, 10 घंटे में वो 90 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है। किससे, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। क्लियर। यानी कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 90 किलोमीटर की दूरी 10 घंटे में तय करता है। 90 किलोमीटर की दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 9 घंटे में ये तय करता है। अब यहां पे आपको कंफ्यूजन ये दूर मैं कर दूं, कैसे हुआ, 9 और 10 का एलसीएम ले लो तो कितना हो गया, 90। क्लियर। यहां तक आपको समझ आ गया तो अब क्लियर आपको हो जाएगा। पहला व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से कितना टाइम अधिक ले रहा है, तो आप तुरंत कहेंगे सर 1 घंटे ये अधिक ले रहा है। ले रहा है कि नहीं। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं, तो आप तुरंत कहेंगे 60 मिनट। ये तो होगा। बट क्वेश्चन के अनुसार साफ साफ वो कह रहा है कि 20 मिनट अधिक ले रहा है, ना कि वो कितना ले रहा है, 1 घंटे अधिक। 20 मिनट है ना, देख लो एक बार। हाँ 20 मिनट अधिक है। ये साफ साफ क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 मिनट अधिक ले रहा है, वो 60 मिनट नहीं ले रहा है, 20 मिनट अधिक ले रहा है। इससे कितना गुना, तो आप तुरंत कहेंगे 1/3 हावर गुना। ये तो होगा भाई, यही तो होगा, हावरी में तो चलेगा। यानी ये भी पक्का पक्का है, जब ये 1/3 गुना ज्यादा है तो ये भी 1/3 गुना हमारा ज्यादा समय ले रहा होगा। ले रहा है कि नहीं। यानी कि 90 इंटू 1/3, इससे ये कैंसिल, 3 तिक्का 9, यानी 30 किलोमीटर की दूरी वो तय कर रहा होगा 20 मिनट में। जब वो उनकी जो डिस्टेंस होगी ना, ये दोनों, इन दोनों के बीच की, यहां से यहां तक यदि वो 20 मिनट अधिक ले रहा है तो पक्का पक्का है कि यहां से यहां तक जो डिस्टेंस, वो बीच की जो दूरी चल रहे होंगे वो 30 किलोमीटर के अंतराल में दूरी चल रही होगी। ये तो था आपका बिल्कुल लंबे में फॉर्म में। एक शॉर्ट फॉर्म आएगा, अभी मैं आपको वो भी क्लियर कर दूंगा। पहले एक और क्वेश्चन देखो, पहले ये वाला क्वेश्चन आप क्लियर कर लो जिससे कि आपको दिक्कत ना आए। अब देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन।
सातवां नंबर क्या कह रहा है, दो व्यक्ति क्रमशः 12 किलोमीटर और 15 किलोमीटर की चाल से एक निश्चित समान दूरी तय करते हैं। यदि पहला व्यक्ति से 30 मिनट अधिक समय लेता है तो दूरी ज्ञात करो। अब देखिए, अब मैं इसी को फॉर्मूले से आपको समझा देता हूँ। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए। सातवां नंबर क्या कह रहा है कि S1 हमको कितना दे दिया है, कितना दे दिया S1, 12 किलोमीटर पर हावर, और S2 हमको दे दिया है, कितना दे दिया है, 15 किलोमीटर पर हावर, और जो टाइम दे दिया दोनों का अंतराल वो कितना दे दिया, कितना है, 20 है कि 30 है, सॉरी 30 मिनट है, कितना है, 30 मिनट। अब मैं कहूं एक फॉर्मूला आपको पुट कर दो और आंसर निकाल दो चुटकियों में, तो आपको कैसा लगेगा, वो तो लंबा फॉर्म में था। इसको देखो क्या होता है, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। ये फॉर्मूला आप लगा दो और दूरी आप निकाल लो, दूरी आराम से आपका निकल जाएगी। कैसे दूरी निकलेगी, देखिए, x जो है वो हमारा s1 है, y जो हमारा s2 है, और टाइम जो है हमारा ये। अब तो निकाल लोगे, कोई दिक्कत, चलिए हम बताते हैं। 12 इंटू 15 अपॉन कितना हो जाएगा, 15 माइनस 12, और जो टाइम हमको दे दिया, कितना दे दिया, टाइम हमको दे दिया 30 मिनट, यानी 30/60। अब 60 कहां से आया, क्योंकि हावर में चेंज किया गया इसलिए 60 आया। तो क्या हो जाएगा, 12 इंटू 15/3, 3 ही तो आएगा, इंटू ये कितना हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल, इससे ये कैंसिल, 1/2, ये तो होगा। ये कितना होगा, 5 3 15, और ये कितना हो जाएगा हमारा, तो आप तुरंत कह देंगे 6, ये तो होगा। यानी 6 इंटू 5 कितना हो जाएगा, तो आप तुरंत कह देंगे 6 पंचे 30, 30 किलोमीटर आंसर हो जाएगा। क्लियर। अब यही फॉर्म में उसमें आपको कन्वर्ट करके दिखा दूं तो आपको कैसा लगेगा, अच्छा लगेगा, देख लीजिए 2 मिनट में। ये 12 किलोमीटर था पर आवर, और ये हमारा था 15 किलोमीटर पर आवर, ये तो था। एलसीएम लिया गया था, तो एलसीएम क्या हो जाएगा, 12 पंचे 60 किलोमीटर, ये तो होगा। देखिए, मैं आपको ये एक फॉर्मूले से बता दिया और ऐसे ही बता दो, जो आपको अच्छा लगा कर लो। ये कितना है, 12 पंचे 60, और ये कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60, ये 12 पंचे 60 हो गया, और 15 छक्के 54, सॉरी, ये कितनी बार हो जाएगा, 4 बार चला जाएगा, ये तो जाएगा। इससे कितना टाइम ले रहा है ज्यादा, 1 घंटे ले रहा है ना, 1 घंटे ले रहा है, 1 आवर ज्यादा ले रहा है, ये तो ले रहा है। यहाँ नहीं दिख रहा हो तो यहाँ देख लो, 1 घंटे ये ज्यादा ले रहा है, यानी कितना हो जाएगा, 60 मिनट, ये तो होगा। बट ये 60 मिनट नहीं ले रहा था, वो कितना ले रहा था, 30 मिनट ले रहा था, ये तो ले रहा था भैया 30 मिनट। इससे कितना है, 1/2, ये तो है कटने के बाद। जब ये 101/2 है तो ये भी इससे 1/2 हो जाएगा, यानी ये भी हमारा क्या हो जाएगा, 1/2 होगा, ये तो होगा। यानी क्या हो जाएगा, 60 इंटू 1/2 कितना हो जाएगा, 30 किलोमीटर, यही तो आंसर आ रहा है भाई, यही तो आंसर आ रहा है। मैंने दोनों तरह से आपको बता दिया, जो आपको अच्छा लगे वो आप आराम से करो। मुझको तो ये बेटर लगता है, बस फॉर्मूला लगाओ और आंसर निकालो, 2 सेकंड का सवाल। इसमें लेंदी हो जाएगा, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा कि एलसीएम ले, एलसीएम के बाद करो। बट ये वाला क्वेश्चन अभी आपको क्लियर हो जाएंगे, किसमें, प्रॉफिट लॉसेस में। प्रॉफिट लॉसेस में सब पूरा यही चलता है, और चूंकि मैंने आपको टाइम एंड वर्क में भी बताया था इस तरीके से करने के लिए, वही सिस्टम है इसमें। क्लियर। बाकी आप चाहो तो फॉर्मूले से ऐसे कर लो, कोई दिक्कत नहीं, आपको जो अच्छा लगे करो। चलिए अब आते हैं 8वें नंबर क्वेश्चन पे। 8वां नंबर जो क्वेश्चन है, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। पेपर में ये भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और वो भी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन ना होइएगा, बस इसी का थोड़ा सा आगे का पार्ट होता है वो, बस और कुछ नहीं। चलिए देखिए 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर से चलता है, तो गत वर्ष यानी मंजिल तक
पहुंचने में 17 मिनट देरी से पहुंचता है, परंतु जब वह 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो 3 मिनट देरी से पहुंचता है। तो दूरी ज्ञात करो। भाई देखो, कोई बंदा था, वो अपने घर से चला और कहीं मान लीजिए वो ऑफिस जा रहा है। ऑफिस तक पहुंचने में 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 17 मिनट देरी से पहुंचता है। जब वो 10 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है तो वो 3 मिनट देरी से पहुंच रहा है। यानी दोनों बार ही देरी से पहुंचता है। दोनों बार वो देरी से पहुंच रहा है। देरी से कि पहले? सॉरी, पहले है। 3 मिनट पहले पहुंचता है। सॉरी, हाँ, देरी नहीं है, पहले पहुंचता है। यानी वो जब 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रहा है तो 17 मिनट देरी से पहुंचता है, और जब वो 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो 3 मिनट पहले पहुंचता है। तो ऐसे कंडीशन में कभी भी याद रखिएगा आप, यदि बाद में और पहले, या इसी को उल्टा कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पहले बाद, कभी भी पहले और बाद में पहुंचे या बाद और पहले में पहुंचे तो ये टाइम जुड़ जाते हैं। ये टाइम क्या होता है? जुड़ जाते हैं। दूसरा केस, ये केस सेकंड की बात कर रहा हूं अब। यदि पहले और फिर वो पहले पहुंचता है, भाई पहले पहुंचा फिर वो पहले ही पहुंचा, यदि वो बाद में पहुंचता है और फिर बाद में ही पहुंचता है दूसरी बार में भी, तो इसमें माइनस हो जाता है। ये टाइम के केस में होता है। क्या होता है? टाइम के केस में ओनली। टाइम में यानी कि माइनस और प्लस कब होता है, इस चीज को विशेष ध्यान रखिएगा। यदि वो बाद में पहुंचता है और पहले पहुंचता है तो प्लस किया जाता है। पहले पहुंचे और बाद में भी पहुंचे तब भी प्लस किया जाता है। पहले पहले पहुंचे तो माइनस किया जाता है, बाद बाद पहुंचे तो माइनस किया जाता है। क्लियर? ये चीज आप स्केल में देखोगे आपको समझ आ जाएगा। जीरो होता है, इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है। जीरो लाना हमें तो क्या करते हैं, इधर से तो बराबर जीरो नहीं आ जाता है, वही चीज है। चलिए, क्या कह रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर के चलता है, यानी कि 8वां नंबर क्वेश्चन। 8वां नंबर क्या कह रहा है कि 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से S1 जो है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला। S2 जो है वो 10 किलोमीटर पर आवर से चला। तो टाइम इसको क्या लगा? जो टाइम लगा इसका वो 17 मिनट देरी हो गया। जब वो दूसरी बार गया तो उसको कितना देरी हो गया, उसको कितना पहले पहुंचा? 3 मिनट पहले पहुंचा। क्या पहुंचा? 3 मिनट पहले पहुंचा। क्लियर? कोई डाउट है? नो डाउट। चलिए लगा दें, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। भाई दूरी का तो फॉर्मूला ये होता है ना, तो निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे? आप बताओ भाई, कर लोगे कि नहीं करोगे? बताओ, कर लोगे कि नहीं करोगे? कर लोगे ना? चलिए, 9 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 9 इंटू टाइम हमारा क्या है? 17 प्लस 3 अपॉन 16। ये तो होगा भाई। 16 क्यों लिखा? क्योंकि ये मिनट में दिए हुए हैं और हमें घंटे में निकालना था। तो कितना हो जाएगा? 90 इंटू 20/60। जीरो से जीरो कैंसिल, ये हमारा 2, ये हमारा 3, 2 से 2 कैंसिल, यानी कितना हो जाएगा? 30 किलोमीटर। और यही इसका आंसर हो जाएगा। यहाँ पे समझ आया कि नहीं आया भाई? यहाँ तक आपको समझ आया? यहाँ तक आपको यदि समझ आ गया होगा तो अब क्वेश्चन आगे बढ़ाएं। भाई देरी से पहुंचा और पहले पहुंचा तो ये केस मैंने आपको बता दिया प्लस होता है। अब एक माइनस वाला भी केस देख लीजिए, यदि वो बाद बाद में पहुंचता है तो क्या होगा? चलिए, देखिए लिखा है एक व्यक्ति सॉरी, एक व्यक्ति 9 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो गत वर्ष मंजिल तक पहुंचने में 23 मिनट देरी से पहुंचता है। 23 मिनट देरी से पहुंचता है।
परंतु जब वह 10 किलोमीटर पर आवर से चलता है तो वह 3 3 मिनट बाद देरी से पहुँचता है। फिर समझिए बात को, 9 किलोमीटर की रफ्तार से चला तो वो 23 किलोमीटर देरी से पहुँचा, मतलब 23 मिनट देरी से पहुँचा। फिर वह दूसरी बार गया 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 3 मिनट देरी से पहुँचा। यानी देरी-देरी का दोनों केस है, तो हम आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। चलिए 10वां नंबर क्वेश्चन। S1 हमको दे दिया है 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला, तो उसका टाइम जो लग गया वो लग गया 23 मिनट 23 मिनट देरी। दूसरी बार वो चला जब 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो उसका जो टाइम लग गया वो कितना लग गया, 3 मिनट देरी से। यहां तक समझ आ गया? बस फॉर्मूला लगा दो दूरी का, तो दूरी में क्या हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा, एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई इंटू टाइम। तो क्या हो जाएगा हमारा, 9 इंटू 10 अपॉन 10 माइनस 9, ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएंगे, तो 23 माइनस 3 अपॉन 16। भाई 16 क्यों आया, क्योंकि हावर में चेंज किया गया। तो कितना हो जाएगा, 90 अपॉन 1 इंटू 20 अपॉन 16। जीरो से जीरो कैंसिल, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, यानी कि 30 किलोमीटर आंसर आ जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे चाल और दूरी समाप्त होता है। इसी का सेकंड जो पार्ट आएगा वो आएगा हमारा ट्रेन यानी कि रेलगाड़ी। उसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज जो आपको क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और थोड़ा सा हमारे वीडियो को शेयर करें। आज की क्लास आपको कैसा लगा ये कमेंट में ज़रूर लिखें। तो दोस्तों आज क्लास यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।